कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। संकल्प करिए कि हमको बाह्य पदार्थों को, पर पदार्थों को देखना जानना नहीं है, क्योंकि पर पदार्थों को देखते जानते हुए हमें पर पदार्थों के प्रति नाना विकल्प उत्पन्न होते हैं। किन्हीं पदार्थों के प्रति राग होता है, किन्हीं पदार्थों के प्रति द्वेष, किन्हीं पदार्थों में अपनापन होता है, जबकि बाहर कोई पदार्थ हमारा नहीं होता। इस प्रकार बाह्य पदार्थों को जानते हुए हम अल्पाधिक आकुलता में जीते हैं। हम अपने से युक्त नहीं रहते, अपने उत्तम सुख से युक्त नहीं रहते। बस इंद्रिय संयम चाहिए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध चाहिए। इतने मात्र से हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है, हम अपने से युक्त हो जाते हैं। धर्म की इतनी ही देशना है कि अपने को बाह्य पदार्थों के जानने से रोकें। इंद्रिय द्वारों को उपयोग में नहीं लें, उनको बंद रखें। पांच इंद्रियों के विस्तार रहित जीवन जीना है, अपने ही अमूर्त काया के आनंद को भोगते हुए। इसी का ग्रहण करना है, इसी के आनंद को भोगना है। जो आनंद अनुपम है, अपूर्व है, और इससे युक्त रहने पर वो आनंद निरंतर है। आत्मा परमात्मा है, ये आगम वचन है। अप्पा सो परमप्पा। क्योंकि हम आत्मा हैं, इसलिए परमात्मा है। परमात्मा होकर भी बहिर्मुख रहने से हम अपने सुख को नहीं भोग पाते हैं। इतनी सी भूल का हमें दंड मिलता है। संसार में हम नाना दुखों को भोगते हैं। क्षुधा त्रसा रोग वध बंधन अपयश और कितने ही दुखों से हम जूझते रहते हैं। अपने परमात्मा रूप को का ही सेवन कीजिए, जिसका विस्तार अपने सिर से पांव तक है, हमारे अनुभव में आता है।
यही आराम वेदना की स्थिति होने से हमें अपनी उपलब्धि होती है। अपने हर भाग में या तो आराम की स्थिति है या वेदना की स्थिति है। और वेदना होने का कारण मात्र हमारी बहिर्मुखता है। यदि आप चाहते हैं कि आप रोगग्रस्त नहीं हो तो बाह्य पदार्थों के जानने से अपने को यथासंभव रोकिए। इंद्रिय ज्ञान को रोकिए तो इंद्रिय द्वारों से ही रोगों का प्रवेश होता है। कर्म प्रविष्ट होता है और फिर कर्म के उदय में रोग की उत्पत्ति होती है। यह रोग का यथार्थ विज्ञान है। कर्मोदय के बिना रोग नहीं होता। इसलिए हमें कर्म के बंधन से बचना चाहिए और कर्म के बंधन से बचने के लिए हमें बाह्य पदार्थों के ज्ञान से बचना चाहिए। और ये अभ्यास से ही सिद्ध होता है, इसलिए हम इसको ध्यानाभ्यास कहते हैं। बाह्य पदार्थों के ज्ञान को रोकना, बाह्य पदार्थों के जानने से बचना, उसी से ध्यान फलित होता है। स्वतः हम अपने से युक्त होते हैं, अपनी मुद्रा से, और हमें अपनी शांति का ही अनुभव होता है। अपनी मुद्रा का साक्षात्कार और शांति का अनुभव, ये दोनों बातें एक साथ घटती हैं। सिर से पांव तक ये मैं हूँ और यहाँ आराम या वेदना का अनुभव होता है। इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है, आत्मानुभूति है, जो मोक्ष का सुख का मार्ग है। इस मामले में निसंक रहिए। अपनी मुद्रा और उसमें सुख शांति की जो अवस्था वर्तमान में है उसका अनुभव होना। अपना विस्तार और अपना प्रवाह, प्रति समय जो आनंद का प्रवाह धारावार रूप से होता है। विस्तार स्थायी है और आनंद का प्रभाव पल पल पर पल आगे बढ़ता है। एक क्षेत्र अपेक्षित है और एक काल अपेक्षित है। पांव से मस्तक तक जो विस्तार है वो अपना क्षेत्र है, और प्रति समय जो शांति आनंद का अनुभव होता है वह अपनी पर्याय है, प्रवाह है परिणाम का। वास्तु और वृत्ति, विस्तार क्षेत्र को वास्तु कहते हैं और जो आनंद का अनुभव है उसको वृत्ति कहते हैं। वह कालापेक्षित है। विस्तार क्षेत्र अपेक्षा है, प्रति समय आनंद का अनुभव होना वो काल अपेक्षित है। और वह अनुभव कैसा है, सुख रूप है, उसको भाव कहते हैं। हर द्रव्य में ये तीन बातें घटती है, क्षेत्र, काल और भाव। हम आत्म द्रव्य हैं, उसके क्षेत्र को पहचानिए, उसके विस्तार को पहचानिए।
प्रति समय इसमें नूतन नूतन परिणाम होता है। एक परिणाम का व्यय होता है, दूसरे परिणाम का उत्पाद होता है। ये काल अपेक्षित है। और कैसा परिणाम उत्पन्न विनष्ट होता है, वह उसका स्वभाव भाव है। उद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण, हम में सुख दुख राग द्वेष ज्ञान बल आदि मूड के संबंध से नाना परिणाम प्रति समय होते हैं। अपना क्षेत्र, अपना काल और अपना भाव। अपना अनुसंधान इस प्रकार 3 प्रकार से कीजिए। अपना क्षेत्र माने अपना विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। प्रवाह प्रति समय कैसी वृत्ति उत्पन्न होती है। वास्तु और वृत्ति। वास्तु क्षेत्र का नाम है, जो आर्किटेक्ट का विषय है, और प्रति समय इसमें परिणाम उत्पन्न होता है। प्रवाह रूप है, वह वृत्ति है। प्रति समय वृत्ति उत्पन्न होती है धारावार रूप से, बिना किसी अंतराल के। क्षेत्र की भी अखंडता है और परिणामों की प्रवाह की निरंतरता होने से वृत्ति की भी अखंडता है। क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब प्रकार से हम अखंड हैं। अनादि है और अनंत काल तक रहते हैं। आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। ऐसा हमारा स्वरूप है। इसमें विस्तार को मुख्य करिए और वृत्ति कैसी होती है उसका अनुभव कीजिए। विस्तार और वृत्ति के समवाय का नाम द्रव्य है। विस्तार नित्य है और वृत्ति प्रति समय होने से अनित्य है। एक वृत्ति का व्यय होता है, दूसरी वृत्ति का उसी समय उत्पाद होता है। बिना वृत्ति के हम नहीं रहते। क्षेत्र, काल, भाव तीनों एक साथ वर्तते हैं। ऐसा हमारा स्वरूप है। वास्तव में तो सब द्रव्यों का ऐसा स्वरूप है। हर द्रव्य का अपना विस्तार होता है, अपना प्रवाह होता है, चाहे वो चेतन हो या अचेतन। चेतन का प्रवाह चेतन रूप होता है, अचेतन का प्रवाह अचेतन रूप। हमको अनंत काल तक रहना है और प्रति समय इसमें सुख दुख का परिणाम होना है। अब दुख का परिणाम नहीं हो, सुख का ही परिणाम हो, उसकी एक ही शर्त है कि हम बाह्य जगत से जुड़कर नहीं रहें। पर पदार्थों के जानने देखने को विराम दें। इंद्रिय जय करें, जिनेंद्र बने। इंद्रिय संयम हो, इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखें। मूल पदार्थों के जानने में कुछ भी सार नहीं है। असारपना है। मूल पदार्थों के जानने का ही दूसरा नाम संसार है, और वह संसार असार है, सार रहित है। उसमें कुछ भी पारमार्थिक सुख नहीं है।
और जो सुख वैश्विक अनुभव में आता है, विषय जन्य बहिर्मुखता जन्य, वह भी अपने स्वास्थ्य के कारण आता है। तो अपने स्वास्थ्य को ही उपलब्ध करिए और वह अपने में स्थित होने से प्राप्त होता है। अपने में स्थित रहने के लिए बाह्य पदार्थों का जानना देखना बंद करिए, तभी हम अपने में स्थित रह पाएंगे। हम दो मुखी नहीं हो सकते हैं कि बहिर्मुख भी हो और अंतर्मुख भी हो। बहिर्मुखता मिटने पर अंतर्मुखता होती है और अंतर्मुखता को छोड़ने पर बहिर्मुखता होती है। किसको छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है, इसका विवेक करिए। बहिर्मुखता को छोड़ना है और अंतर्मुखता को करना है। इतना हम कर लेते हैं तो फिर हम उत्तम अविनाशी सुख के अधिकारी हो जाते हैं। जब हम बाह्य जगत को जानते नहीं हैं तो स्वतः हमारा मुख अपनी ओर रहता है। अपने सिर से पांव तक यहीं किसी भाग पर रहता है, ठहरते हुए या विचरण करते हुए। इससे सुख दुख होने पर उपयोग स्वतः ठहरता है। जहाँ जहाँ तीव्र सुख दुख रूप संवेदना होती है, वहाँ हमारी गति स्वयं हो जाती है, हमारी उपस्थिति वहाँ स्वयं हो जाती है। ये आत्मा का सहज विज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान की निंदता का हमें भली भांति ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में कितना दोष है, इसकी हमें बराबर खबर नहीं है। इंद्रिय ज्ञान वही दुख का जनक है, वही संसार रूप है, उसी का नाम संसार जानो। वही संसार का हेतु है, कारण है। इंद्रिय ज्ञान के प्रतिषेध से ही दुख का प्रतिषेध होता है, कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। बाह्य पदार्थों के त्याग को बराबर त्यागी जन भी नहीं जानते हैं। बाह्य पदार्थ को अपने ज्ञान में नहीं लेना, वही वास्तव में बाह्य पदार्थों का त्याग है। अन्यथा बाह्य पदार्थों का त्याग तो जनमानस करते ही रहते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। तो धर्म की पढ़ाई में वो सबसे पहले पढ़ा जाता है, पर बाह्य पदार्थ के ज्ञान में त्याग रूप अवस्था का होना, उसका ज्ञान में प्रवेश नहीं होना, उसको अपना विषय नहीं बनने देना, वह तभी संभव है जब हम संकल्प लेते हैं कि हमको मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, बाह्य जगत को पर पदार्थों को देखना जानना नहीं है। वह यत्न से ही संभव है, उसी का नाम पुरुषार्थ है और उसी में शूरवीरता है।
उसी से जीव वीर कहलाता है, महावीर कहलाता है, अतिवीर कहलाता है। और उसी वीरता से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हम कितने वीर हैं इसकी हम स्वयं जांच कर लें कि कितना हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने में सफल होते हैं। बाह्य जगत को जानते देखते नहीं है और उसके प्रतिफल में अपनी ही दिव्य काया से युक्त रहते हैं। अपनी मूरत से अपने ही सन्मुख रहते हैं। जो भी मुक्त हुए हैं वे बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके, इंद्रिय जय करके ही हुए हैं। एक भी अपवाद नहीं है। विषयों की ओर दौड़ लगाते हुए जीव अपने प्राणों को जोखिम में डाल लेते हैं। एक एक इंद्रिय की लिप्सा हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। एक एक इंद्रिय को वश में लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस ये निर्णय मात्र करना है कि हमको बाह्य जगत को देखना जानना नहीं है, तो स्वतः ही एक साथ पांचों इंद्रियों की जय होती है। हमारा मुख अपनी ओर होता है और फिर हमको राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष होने की शर्त है कि जिसके प्रति राग द्वेष करते हैं वो हमारे ज्ञान का विषय बने। और जब हम किसी पदार्थ को ज्ञान का विषय नहीं बनाते, पर पदार्थ को, तो फिर हमको किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं होता। स्वतः हम अपने सन्मुख होते हैं, वीतराग होते हैं। जो भी अपनी वृत्ति होती है वह हमें अनुभव में आती है शांति के साथ में, वीतरागता के साथ में। अपनी वृत्ति के प्रति सहज ही राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि राग द्वेष पर के प्रति होता है। अपनी वृत्ति है वह तो आप ही है। विपश्यना में ये कहा जाता है कि अगर सुखद संवेदना है तो ध्यान रखें कि राग नहीं हो जाए। दुखद संवेदना है कि ध्यान रखें कि द्वेष नहीं हो जाए। तो ऐसा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो निरंतर आकुलता बनी रहेगी कि राग नहीं हो जाए, द्वेष नहीं हो जाए। हमें तो बस पर से विमुख होना है और अपने सन्मुख होने में वीतरागता स्वमेव ही रहती है। शांति का अनुभव होता है। अगर अंतर्मुखता में ही राग द्वेष हुआ करे तो तनाव से कभी मुक्ति नहीं होगी। अंतर्मुख हो जाना ही सावधानी है, इससे अलग कोई सावधानी नहीं करना है। अंतरोन्मुख होते हुए भी राग नहीं हो जाए, द्वेष नहीं हो जाए, तो फिर हम कभी निर्भय नहीं होंगे, निराकुल नहीं होंगे।
क्योंकि जब हम बाह्य जगत को विषय नहीं बनाते हैं तो फिर विकल्प मुक्त हो जाते हैं। तो ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि राग नहीं हो जाए, द्वेष नहीं हो जाए। ध्यान के संबंध में नाना भ्रांतियां लोक में चलती हैं और इस कारण से वे ध्यान में स्थिर नहीं हो पाते, उसमें पारंगत नहीं हो पाते हैं, उसमें गति नहीं हो पाती है। कहीं न कहीं पर के प्रति मोह व्याप्त रहता है। जब ध्यान का प्रकरण है तो किसी के प्रति महिमा, पर के प्रति महिमा नहीं चाहिए। कहीं किसी पर का नमन नहीं करना है, क्योंकि पर के प्रति नमन है वह भी राग भाव है। जब पर का स्मरण करेंगे तो राग द्वेष होगा ही। ध्यान के प्रकरण में बस सीधे अपने को बाह्य जगत से छुड़ा लेना है, माने उसके जानने देखने को विराम देना है। बस फिर अपना काम सब मुक्ति तक स्वयं भज जाना है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बस इंद्रिय जय करना है, जितेंद्रिय बनना है। धारणा में ये बात लाना है कि मूर्त पदार्थों में सुख स्वभाव नहीं होने से उनके देखने जानने में सुख की प्राप्ति नहीं है, दुख की ही प्राप्ति है। अनर्थ दंड है, निष्प्रयोजन अपने को दंड देना। सुख की प्राप्ति नहीं हो और दंड में दुख की प्राप्ति हो। विषय सुख है वह सुख की भ्रांति मात्र है, सुख नहीं है। और उसके फल में आगामी काल में दुख भी बहुत होता है। बाह्य पदार्थ को, पर पदार्थ को विषय कहा जाता है। उससे कसाई होती है और अपना अहित होता है, कर्म का संचय होता है। बाह्य पदार्थों को विषय नहीं बनाते हैं, उससे हमारा प्रयोजन, इष्ट प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इतना सुगम मोक्ष का मार्ग है। मार्ग समझ आ जाए तो फिर संसार का अभाव होने में देर नहीं लगती है। तभी तो जरा सा मैच्योरिटी प्राप्त करने पर, मतलब 8 साल का बच्चा भी अपने में ठहर कर मोक्ष पा लेता है। कोई लौकिक पारलौकिक विद्या का अर्जन किए बिना, कोई लक्ष्मी का अर्जन किए बिना, बस मूर्त पदार्थों के सुख रहित होने का और अपने सुख सहित होने का श्रद्धान होने पर बाह्य पदार्थों का जानना हम बंद कर देते हैं और अपने सन्मुख रहकर अपने आनंद को पा लेते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।